आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ ही दिनों में आप अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को कुदरती तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सुस्ती, फ्रीक्वेंट हेडेक्स और नाखून कमजोर हो जाने जैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ये लो हीमोग्लोबिन के साइंस हो सकते हैं, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है। स्पेशली लेडीज में मेंस्ट्रुएशन की वजह से ऐसा होना बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और पिछले 15 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं। दोस्तों, रीसेंट डेटा स्टडीज बताती हैं कि इंडिया में 15 से 50 साल के बीच के लगभग 25% मेल्स हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से परेशान हैं, जबकि इसी एज ग्रुप में अगर फीमेल्स की बात की जाए तो 57% लेडीज एनीमिया से पीड़ित हैं। अगर आपको कमजोरी रहती है, हर समय थकावट रहती है, बाल झड़ रहे हैं, फोकस और कंसंट्रेशन की कमी हो रही है या फिर नेल्स आपके ब्रिटल हो गए हैं, तो आपके अंदर भी हो सकता है कि खून की कमी हो रही हो। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ सिंपल सी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी बॉडी में ब्लड के लेवल्स को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, एनीमिया को दूर कर सकते हैं, अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला पावर पैक फूड जो कि हीमोग्लोबिन को तेज़ी से बढ़ाता है, वो है बीट रूट यानी कि चुकंदर। बीट रूट आयरन, फॉलेट और विटामिन सी से लोडेड होता है और ये तीनों ही न्यूट्रिएंट्स मिलके आपके रेड ब्लड सेल्स को बहुत तेज़ी से बनाने में हेल्प करते हैं और आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर खून की कमी हो रही है तो बीट रूट को अपनी डाइट में आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप चुकंदर को सैलड में या फिर जूस बनाकर या फिर इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। बट हाँ, अगर आप खून बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहते हैं तो इसका जूस लेना बेस्ट होता है। दूसरी चीज़ जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए एक ट्रेडिशनल और बहुत पावरफुल रेमेडी है, वो है गुड़ और काले तिलों का कॉम्बिनेशन। ये दोनों ही चीज़ें पुराने दौर से आयरन के रिच सोर्सेज माने जाते हैं और हमारे पूर्वज भी इनका इस्तेमाल ब्लड लेवल्स को बढ़ाने के लिए किया करते थे। गुड़ में आयरन होता है जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है और जब आप इसको काले तिलों के साथ लेते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। इसको लेने के लिए आप एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ले लीजिए और उसमें आप 1 टीस्पून भुने हुए काले तिल मिला लीजिए और रोज़ दोपहर को खाना खाने के बाद इसको आप खा लीजिए। ये एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी है और इसको लेने से विद इन ए वीक हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तीसरा हाईली न्यूट्रिशियस फूड जो कि आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स को तेज़ी से बढ़ाने की ताकत रखता है, वो है डेट्स यानी कि खजूर। दोस्तों, खजूर नेचुरली आयरन में बहुत रिच होता है और नेचुरली आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में हेल्प करता है। रोज़ाना सुबह 2 से 3 खजूर खाना या फिर शाम में इसको स्नैक के तौर पे खाना हीमोग्लोबिन को तेज़ी से बढ़ाता है। इसमें न सिर्फ आयरन होता है बल्कि नेचुरल शुगर्स भी होते हैं जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। साइंस कहती है कि डेट्स में आयरन के साथ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आप नेचुरली हीमोग्लोबिन को बढ़ाना चाहते हैं तो डेट्स को अपनी डाइट में, अपने रूटीन में आप ज़रूर शामिल करें। चौथी चीज़ है अनार। दोस्तों, अनार आयरन, विटामिन सी और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को और भी ज़्यादा एनहांस करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहती है कि अनार में आयरन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करते हैं और ये ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अनार को आप डायरेक्टली इसके दाने निकाल कर खा सकते हैं या इसका फ्रेश जूस निकाल कर भी आप पी सकते हैं। दोस्तों, इन 4 चीज़ों के अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं जो कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। मसलन वो फूड्स जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंजेस यानी संतरा, गुआवा यानी कि अमरूद, टोमेटोज़ यानी कि टमाटर और आंवला या फिर बेल पेपर्स यानी शिमला मिर्च वगैरह, इनके अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप आयरन रिच फूड्स ले रहे हैं तो उन्हें विटामिन सी के साथ कंबाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप अनार का जूस ले रहे हैं तो उसमें ऊपर से आप नींबू निचोड़कर पी सकते हैं या फिर इसके जूस को निकालते टाइम आप थोड़ा सा फ्रेश आंवला काट के इसके अंदर डाल सकते हैं, उसका भी जूस मिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉलिक एसिड फूड्स। फॉलिक एसिड दरअसल आपके रेड ब्लड सेल्स के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड ब्रोकली, केला, हरी पत्तेदार सब्जियां और अनार में पाया जाता है
तो इस तरह के फॉलेट रिच फूड्स को भी आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और तीसरा, आपको विटामिन B12 रिच फूड्स का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये आपके रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन करने में मदद करता है और एनीमिया को प्रिवेंट करता है। एग्स, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स B12 के बेस्ट नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फोर्टिफाइड सीरियल्स या फिर सप्लीमेंट्स को भी ले सकते हैं, ताकि आपका B12 लेवल बैलेंस में रहे। इनफैक्ट वेजिटेरियंस के लिए B12 के बेस्ट फूड सोर्सेज के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, जो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं ऐसे कुछ खाने पीने की चीज़ें जो कि आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स को तेज़ी से बढ़ाती हैं। लेकिन सिर्फ इन चीज़ों को खाना ही काफ़ी नहीं है, इनके साथ कुछ चीज़ों को अवॉइड करना भी उतना ही ज़रूरी है, वरना आयरन का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में सही से नहीं हो पाएगा। सबसे पहले चाय और कॉफ़ी की बात करते हैं। देखिए, अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि इनमें टैनिन्स होते हैं जो कि आयरन के साथ बाइंड होकर उसको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। इसलिए चाय या कॉफ़ी को हमेशा खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद या 1 घंटे पहले ही पिएं। दूसरा, कैल्शियम सप्लीमेंट्स और बहुत ज़्यादा ऐसे फूड्स को लेना जो कि कैल्शियम रिच होते हैं, इनको भी आयरन रिच मील्स के साथ लेने से आपको बचना चाहिए। ज़्यादा कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डाल सकता है, और इसीलिए अगर आप दूध या कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसे अपने आयरन रिच मील से 2 घंटा बाद ही लें। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना और इन फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना कुदरती तरीका है, जो कि आपको अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ाने में हेल्प करेगा और इसको मेंटेन रखने में भी आपकी मदद करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए।